वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी कल जैकपॉट ट्रेड हमें एक्सपायरी में हीरो जीरो कहाँ मिल सकता है वो देखेंगे और इंट्राडे का लेवल देखेंगे। अभी सबसे पहले आज ये बहुत ही अच्छा सेलिंग आया। कल जिसने भी वीडियो मिस कर दिया है उसको ये पता है, वो देख लो कि मैंने यहाँ बताया था कि ट्रेंड लाइन चला आ रहा है। अगर सेलिंग आना है तो जैसे ही इसका लो ब्रेक करे आपको शार्प सेलिंग मिलेगा, ठीक है। और अभी जो यहाँ बाउंस आया वो कहाँ से आया, वो देखो, ये एग्जैक्टली सपोर्ट से ये थोड़ा सा बाउंस आया है, ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है, अभी ये बहुत बड़ी रेंज हो गई है, तो अभी ये रेंज के बाद ही हमें नेक्स्ट वीक में बहुत अच्छा ट्रेड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कल के लिए हमें हीरो ज़ीरो के अंदर बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी कंडीशन है, वो आप समझ लो कि अभी मार्केट किस तरह से ये कल वीडियो में जो बताया कि ये रेंज बनाया, ब्रेक किया, ये रेंज बनाया है, फिर से ये ब्रेक करेगा तो शार्प सेलिंग आएगा। तो बार बार मैं एक ही चीज़ आपको बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल गए, 30 पॉइंट का लेके निकल गए। बहुत कम लोग हैं जो प्रॉफिट कैप्चर कर पाते हैं। आप ऐसी जो रेंज है उसके अंदर आप लगातार एसएल दोगे, बड़ा एसएल, छोटा एसएल, जब भी इतना मोमेंटम होगा तब आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, तो कभी प्रॉफिट में नहीं हो पाओगे। कल ये सेम लाइन मैंने वीडियो में बोला था, आप जाके चेक कर सकते हो। और बार बार मैं टेलीग्राम में आपको मैंने क्या बोला था कि अभी 15 मिनट चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी सेलिंग होगा या अप ट्रेंड होगा आपको ये काम आने वाले हैं नेक्स्ट में। मैंने यहाँ भी आपको प्रीमियम ग्रुप में बताया था और फ्री ग्रुप में भी बताया था कि यहाँ ये नीचे आके ग्रीन बनाने के बाद अगर 45,000 क्रॉस करता है तो और सेलिंग आएगा, और ये फिर से सेलिंग आ गया, ठीक है। और यहाँ से ये रेंज ब्रेक होने के बाद हमने यहाँ पुट के साइड ट्रेड दिया था, तो उसके अंदर हमने दिया था 45,500 का पुट दिया था, वो गया है अभी आप सोचो 250 से 800 तक चला गया, ठीक है। ये इसके अंदर आपको सिर्फ मिनिमम 500 तक तो रुकना ही चाहिए, 800 तक चलो नहीं रुके तो नो प्रॉब्लम। फिर हमने दिया था दोपहर को 45,200 का पुट दिया था, वो भी 250 से चला गया 500 तक। तो दो बार आपका कैपिटल 2 गुना हो गया, ठीक है। तो हम परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, गुना की बात कर रहे यहाँ पे। अगर ये कैप्चर नहीं कर पाओगे तो कभी आप प्रॉफिट में नहीं रह पाओगे। अभी ये समझो मार्केट कल हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ ओपन हुआ, ये नीचे गया, रेंज बनाया, नीचे गया, ये सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड गया, तो एग्जैक्ट रेसिस्टेंस से ये सेलिंग आके यहाँ से क्लोजिंग हो गया है। तो अभी सबसे पहले मार्केट का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग समझो, 44,990 पॉइंट, यानी कि एग्जैक्टली 45,000 पे 0.70 यानी कि 5,000 पे क्लोजिंग आया है। तो 45,100 है ये जो कैंडल का हाई, 131 यानी कि 100 और 137 ये एरिया है, ये सेलिंग का अभी रेंज बन गया है रेसिस्टेंस का। और नीचे के साइड आपको है 45,700 से लेके 800 का एरिया है, ये आपका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये दो रेंज आप समझ लो। तो आपको अभी कल मान लो कि मार्केट अगर ये फ्लैट ओपन होता है और ये अपसाइड मोमेंटम करता है तो पहली कैंडल के अंदर ही कॉल बाय करे। जो एग्रेसिव ट्रेडर है, जो स्टॉप लॉस छोटा डाल के ट्रेड कर सकते हैं, वही यहाँ पे ट्रेड ले। अदरवाइज सेफ ट्रेडर को जब ये रेंज 45,130 150 क्रॉस करे तभी आपको कॉल साइड बाय करना है, ठीक है। और टारगेट रखना है 1:2 का मिनिमम टारगेट रखना है। उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। अगर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ट्रेल करते जाए तो वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना होता है, ठीक है, कैंडल बाय कैंडल। और जैसे मोमेंटम हो उसके हिसाब से हमें कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, कितने बड़े प्रीमियम में और कौन सी स्ट्राइक प्राइस में है, ठीक है, वो हमें एक बना के डाल देंगे। अगर आप लोगों की अच्छी कमेंट आई तो उसके ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा वीकेंड में। अभी मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है, तो यहाँ भी आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको ट्रेड कब करना है, जैसे कि यहाँ देखो, ये पहले नीचे आया, अपसाइड गया, फिर ये ब्रेक किया, तो कल भी मानो कि ये नीचे आए, अपसाइड जाए, फिर ये ब्रेक करे, कौन सा लेवल 44,900 का लेवल नीचे की ओर ब्रेक करे, तो आपको 1:2 का टारगेट रख के पुट लेना है, ठीक है। और उसके अंदर आपको टारगेट मिल सकता है बहुत अच्छा। अभी हम गैप अप और गैप डाउन का समझने के बाद मैं आपको हीरो ज़ीरो समझाता हूँ। अभी मान लो कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल रहा है यहाँ 45,100 ये के ऊपर, तो यहाँ 1 से 2 मिनट मार्केट को सस्टेन होने दो। अगर ये डायरेक्टली अपसाइड जा रहा है 1 मिनट सस्टेन करके, तो यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हो और आपका टारगेट फिर से 1:2 का हो जाएगा और आपको टारगेट मिल सकता है 45,300 से 400 तक, आपको आसानी से ये टारगेट मिल सकता है। अगर यहाँ गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा है तो ये फिर से इसी रेंज में फंस जाएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा, तो यहाँ प्लीज़ ट्रेड ना करें, ये नो ट्रेडिंग जोन है, आप यहाँ कहीं ना कहीं फंस जाओगे, ठीक है।
तो दूसरा पॉइंट अभी ये समझो कि मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है डायरेक्ट 44,850 से लेके 800 के एरिया में, तो यहाँ सिर्फ 1 मिनट वेट करना है आपको। अगर मान लो कि ये यहाँ से अपसाइड गया तो नो ट्रेड, ठीक है। जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, छोटे स्टॉप लॉस डाल के कॉल बाय कर सकते हैं, लेकिन जो सेफ ट्रेडर है उसको ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर ये गैप डाउन खुलने के बाद अगर मान लो कि सस्टेन नहीं कर रहा है 1 मिनट और नीचे जा रहा है, तो तुरंत यहाँ से पुट बाय कीजिए और पहला टारगेट हो जाएगा आपका 44,700। और फिर यहाँ रेंज बनाने के बाद या ये प्राइस एक्शन बनाने के बाद ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। 1:3 1:4 का टारगेट आपको मिनिमम यहाँ मिल जाएगा। किस तरह से वो समझने के लिए 2 बार 3 बार वीडियो देखें ताकि आपको लेवल्स पूरा माइंड में आपको साइकोलॉजी सेट हो जाए कि कल के दिन कैसे ट्रेड करना है आपको। अभी हीरो ज़ीरो ट्रेड के लिए समझो कि यहाँ ये रेंज है, ठीक है। ये रेंज कितनी बड़ी है वो समझो आप। ये रेंज का जो है 45,200 से ये नीचे की ओर 44,700, यानी कि 300 और 200 500 500 पॉइंट की ये रेंज है। 500 पॉइंट के अंदर आपको मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट मिलना चाहिए हीरो ज़ीरो में। तो उसके लिए बेटर क्या होगा कि 12:30 से 1:30 बजे के बीच में अगर मार्केट इसी रेंज में है, मानो कि 45,100 से लेके 200, और ये 150 या 200 45,200 या 150 अगर अपसाइड ब्रेक कर रहा है 12:30 से 1:30 बजे के आसपास ये ब्रेक करे, अगर अपसाइड ये दोनों रेंज के बाहर आ रहा है मार्केट, तो यहाँ से अब आपको कोई भी 20 या 30 का बैंक निफ्टी का कॉल बाय करके छोड़ देना है हीरो ज़ीरो के लिए। वो भी इतनी ही क्वांटिटी साइज रखो। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि अगर ज़ीरो हो जाए तो आपको कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और टारगेट आपको रखो 60 80 और 100 का आप टारगेट इसमें रख सकते हो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन योर क्वान्टिटी। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला है कि 1 बाय 1 क्वांटिटी आप कैसे निकाल सकते हो, तो वो भी जाके देख सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि पूरा वीडियो देखे बिना आप डायरेक्ट ट्रेड में जाते हो, फिर लॉस करके मुझे मैसेज व्हाट्सएप कॉल करोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। सबसे पहले एनालिसिस पे फोकस करो, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस पे फोकस करो ट्रेड पे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझो, अगर मानो कि इसी रेंज के अंदर घूम रहा है और यहाँ से ये ब्रेक कर रहा है, ये पूरी 45,200 से लेके 100 की, और 45,000 नीचे की ओर ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से आप पुट बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी का कोई भी 20 से 30 का। 30 का मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी क्वांटिटी साइज सिर्फ 15 की हो चुकी है, ठीक है। पहले 25 की थी, तो हमारा जो सेटलमेंट पूरा बैठता था इसमें मनी मैनेजमेंट का वो 25 इंटू 20, तो 500 का आपका एक लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट होता था। अभी ये सब, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, मान लो कि मार्केट यहाँ नीचे घूम रहा है, ये एरिया है 44,800 से 700 का एरिया। अगर ये ब्रेक करता है 12:30 1:30 बजे, तो भी आपको यहाँ से पुट बाय करना है। अगर ये ऐसे रेंज बनाने के बाद, तो भी आपको 30 रुपये का कोई भी बैंक निफ्टी का पुट बाय करना है। और एक चीज़ है, मानो कि यहाँ नीचे चला गया फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में अपसाइड गया, फिर यहाँ रेंज बना रहा है 47,000 से 800 का, और ये रेंज अपसाइड ब्रेक करता है 44,800 का यहाँ से, या फिर इसी रेंज में रहने के बाद ये अपसाइड ब्रेक करता है, तो यहाँ से 44,800 या 900 क्रॉस करते ही आप कोई भी 30 रुपये का कॉल बाय कर सकते हो। उसका टारगेट आपको रखना है 60 80 और 100 तक आपको टारगेट रखना है। उससे ज़्यादा टारगेट हो जाए तो भी रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड पे पूरा अपना प्रैक्टिस करना है। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो 30 वाला कोई भी कॉल या पुट 300 हो जाएगा, आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, तो ये ट्रेडिंग का कोई मीनिंग ही नहीं। आप सिर्फ देखोगे कि और लोगों ने प्रॉफिट किया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और एक यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझो कि अपर साइड से ये जो नीचे इतना तो आया है, लेकिन यहाँ आप 15 मिनट के अंदर आपको एक और ट्रेड मिलेगा। ये देखो कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो कि बाई चांस मार्केट इसी रेंज में रहा, फिर ये अगर अपसाइड ब्रेक किया, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही 200 पॉइंट का आपको तुरंत टारगेट मिल सकता है। तो ऐसे मोमेंटम के ट्रेड जब तक आप नहीं कैप्चर कर पाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ जिसने ये ट्रेड मिस कर दिया, उसको ये समझना है कि ये रेंज बन गया, रेंज ब्रेक हुआ, तुरंत यहाँ से छोटे स्टॉप लॉस से अपने पुट बाय किए होते, तुरंत आपको 200 से 300 पॉइंट का टारगेट मिल जाता, ठीक है। हम ये कहते ही नहीं कि यहाँ से फिर रिवर्सल के लिए एक्सपेक्ट करो। ये आप कब कर सकते हो, जब आपके पास 6 महीने 1 साल का प्रॉफिट में आ गए हो, इतना एनालिसिस है टेक्निकल, तब जाके आपको ये ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज ये वॉलेटिलिटी में आप फंस जाओगे, क्योंकि ये सिंपल चीज़ है कि यहाँ से अगर बाउंस किया तो ये रेसिस्टेंस पे आके फिर से ये डाउन आ गया है, ठीक है।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।